रॉबिन खंडेलवाल जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम किसी को धन शारीरिक तरीके से मदद करते हैं, फिर भी जिसके लिए इतना करते हैं उसको हमारी अहमियत क्यों नहीं होती महाराज जी? तो तुम ही गलत हो तो कैसे समझो? नहीं, हम पहले समझो ना, तुम गलत हो अध्यात्म की दृष्टि से। इसीलिए तुम्हें दुख होता है कि लोग मान्यता हमारी क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम कर्जदार हो, उसको पैसा दे दिए हो। तुम्हारी ईमानदारी कि उसकी वस्तु उसको दे दी है, तो तुम्हारी बड़ाई क्यों करे, क्यों नमस्कार करे? उसकी धरोहर है, उसको चली गई। तुम समझते हो मैंने पैसा दिया, अगर ईमानदारी से पूछो तो तुमको जिसने दिया उसको दिला दिया, क्योंकि उसका था। अगर तुम्हें फिर मिलना है तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना है तो राधे श्याम। फिर आपको थैंक यू क्यों बोले, क्यों प्रणाम करे? तो दियम वस्तु गोविंदम तो भी समर्पे। हम आपको 100 रुपया दें, परसों आप हमको 100 रुपया दे दें, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्या? तो भाई मेरी चीज है, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने आपको वस्तुएं दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको बल दिया। अब व्यवहार में भगवान आपके द्वारा परोपकार करवा रहे हैं। आपने किसी को दिया और वो आपसे मतलब ही नहीं रख रहा, तो आपको मानना उसकी धरोहर उसके पास पहुंच गई, वो हमसे क्यों मतलब रखे? इसका विधान परमात्मा जानते, हम तो जानते नहीं। तो हमको इस बात से संतोष करना है कि भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्जा था वो दिलवा दिया। अगर मेरे को वापस मिल जाता है तो भगवान की इच्छा थी इसमें। वो कहा है वो भगवान की संपत्ति, मेरी नहीं है। आप मालिक बन जाते हो इसलिए आप परेशान हो जाते हो। आप मुनीम बन जाओ, अभी सुखी हो जाओ। मालिक की वस्तु है, वो वापस करवा ले या वह उनको दे दे, उनकी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीमेव समर्पये। हमसे गलती होती, दुख तभी होता है जब हमसे गलती होती है। हमसे गलती हो जाती है कि हम दम बड़ी मेहनत से रुपया कमाते हैं, उसको आवश्यकता हुई दिया। मतलब इस बात में थोड़ा तो एहसान माने, कृतज्ञ तो थोड़ा बने। वो आदमी कृतज्ञ नहीं हो रहा तो हम परेशान हो गए ना, उसके प्रति द्वेष हो गया, हमारा हृदय जला। तो हृदय जला मतलब हमसे गलती हुई। अगर वही हम सोच ले कि भगवान की बड़ी कृपा है, किसी जन्म का कर्जा रहा होगा, निपटा दिया, जय हो प्रभु, तो दोबारा उसकी तरफ इस बात से हमारा मन नहीं जाएगा कि वो हमको नमस्कार करे, या थोड़ा तो यार कृत्यता का कि भाई हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने बड़ी समस्या में हमको धन दिया, नहीं बोलेगा वो। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है, दुख से बचने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर वापस दे दिया तो भगवान की तरफ देखो कि आपकी इच्छा कि आपने पुनः, आप मुनीम हो, मालिक के खाते में जमा हो गए तो बड़े आनंदित रहोगे। मालिक बन जाने पर समस्या हो जाएगी, और आप मालिक हो नहीं। देखो ना, आपने शरीर रचा है, ना संसार रचा है, आपको जहां जैसे भेजना है मालिक भेज रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए, मालिक के हो जाओ, तो गृहस्थी में रहते हुए संत हो जाओगे। संत का मतलब क्या? जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका भी मंगल करना, जो तुम्हारे गाली दे उसके लिए भी मुस्कुरा देना। अब ये बहुत बड़ी क्षमता की बात होती है। तो हम क्षमता विचारों से लाते हैं, हमारे अंदर सब क्षमता है वो विचारों से आ जाती है, और विचारों से ही हम कमजोर हो जाते हैं। तो कितना हम दूसरे पर कितना, वो हमारी तरफ देखकर एक बार भी ऐसा नहीं किया अब हम जल रहे हैं। और सही पूछो तो ये दोष हम में है। प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु प्रभु ने दिलाया, उनको दे दिया। अब इसके बाद वो हमको नमस्कार करिए, मेरा अहंकार है, मेरे को अपने अहंकार को तोड़ना है। मेरे अंदर अहंकार, इसलिए उसमें अहंकार दिखाई देता है। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों का हिसाब किताब हमें पता नहीं है, कौन किसका कहां। तो मान लो 10,000 लिया और नहीं दिया, तो हमको तुरंत विचार कि किसी जन्म में लिया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। जय भगवान की अपने मंगलमय मार्ग में फिर दे देता है, तो मालिक की इच्छा। हम तो मुनि में फिर जमा कर लिया उनके स्टॉक में। हाँ, ना उसका धन्यवाद बोलना है, ना उसे धन्यवाद चाहना है। ऐसे चलोगे तो संसार में आनंदित रहोगे। नहीं तो सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, और देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासु नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी अर्थ बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। लोगों ने पूछा नेत्र क्यों नीचे किए हो?
तब उन्होंने कहा कि लोग कहते रहीम धन दे रहा है इसलिए नेत्र नीचे हैं, कि लोग देख नहीं पा रहे कि देनहार कोई और है जो देते रहते दिन रैन चराचर जगत को, और लोग भरम मुंह पे करें कि रहीम बांट रहे हैं ताते नीचे नैन। हमको ये नहीं सोचना कि मैं दाता हूं, मैं किसी का हित कर सकता हूं, मैं किसी के काम में आया, ये नहीं सोचना। भगवान ने कृपा की, सामने वाले में भी भगवान है, मेरे से करवाया भगवान ने। अब हम लौट कर उससे ये ना चाहें, वैसे भी कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नहीं कहा जाता? हाँ, कि दाहिना हाथ किया बायां हाथ ना जान पावे, ऐसी गुप्त रख। तो वो हमको नमस्कार क्यों करे? हमारा तो काम बन गया, भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, ऐसे भाव रखो। अगर वो बेईमानी कर जाता है तो आपने कभी बेईमानी की होगी तो उसका हिसाब किताब हो गया। आप अगर अध्यात्म से चलना चाहते हैं और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, जो इन लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, इन बातों, वो जलता रहता है, दिन भर शोकित रहता है, बार बार उसकी स्मृति आएगी, वो जलाए। अध्यात्म नहीं, जलन से बचन के लिए है। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है, आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान निंदा तिरस्कार, कहीं ना कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी धुलाई हो रही, मेरी सफाई हो रही, मैं पुष्ट हो रहा हूं, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूं, मेरा हृदय भगवदानंद के योग्य बन रहा है। ये बात जल्दी समझ में लोगों की नहीं आती। लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। एक गाली दिया तुम, 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए, एक गाली दिया मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा सापोते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान निंदा तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो आप उसे कृपा मानो। आपके साथ धोखा हो, छल हो, अपमान हो, निंदा हो, तिरस्कार हो, आप उसे सहें। भगवत मार्ग में शुद्ध आपने नहीं किसी का हित किया तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे जो रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये तो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अच्छे विचार वाले बनो, सहनशील बनो, कमी अपनी देखनी है हमें। सच्ची मानिए, परमार्थ में सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा 100% प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब हमको अपने में देखना है कि जो वो कह रहा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें प्रसन्न हो जाए। गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं बनता है अध्यात्म में सवाल नहीं बनता। तो गुस्सा तब होना चाहिए 2 पर, या पुत्र है या शिष्य है, उसके दोष दर्शन करो और उसके दोषों से उसको बचाने के लिए वो गुस्सा दिखाई जाती है। पुत्र या शिष्य, अधिकार है दोष दर्शन का। यदि दोष दर्शन उसके नहीं करोगे तो तुम गुरु किस बात के? दोष दर्शन करके अपने पुत्र को गुणी नहीं बनाया तो तुम पिता किस बात के? इसलिए अधिकार दिया गया टीचर को, गुरु को, पुत्र को, पिता को, कि अपने जनों पर दोष दर्शन देखो कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। नहीं तो अन्य 2 लोगों के दोष दर्शन नहीं करने। अन्य अगर गाली भी दे रहा है प्रणाम, लेकिन अगर शिष्य है, पुत्र है, अपना परिजन है, उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हम दोष दर्शन करते हैं, उन दोषों को सामने प्रकट करते हैं और आक्रोश प्रकट करते हैं कि ऐसे दोष नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती। ये अपनापन है, ये प्यार है। संसार जानते हो, प्यार मुंह चुपरी को समझता है। अगर साधु डांट दे, पिता डांट दे तो उसका अत्यंत प्यार होता है। वो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को नष्ट नहीं होने देना, इसलिए वो डांट रहा है। अच्छा, संसारी पुरुष क्या समझता है कि जैसे माला पहना दे, चुनरी पहना, बोलो बहुत प्यार किया हमको, ये तो बाहरी है। डांट दिया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है प्यार। संतों का प्यार क्या है? आज के बाद हम कभी बुरे आचरण नहीं कर सके, आज के बाद हमारा कहीं मन कुसंग में ना जाए, ये कृपा है, ये प्यार संतों का मिलता है। तो बाहरी दुलार है, संसार का है।
वो प्यार सच्चा समझना चाहिए। तो हमें किसी पर दोष दर्शन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने को सुधारना है, अपने जनों को जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम सुधार में रहें। आभा जी दुर्ग से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी काल और मूल प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव, गुण एवं क्रिया क्या है? भगवान ही काल है, भगवान ही समय है, और भगवान की इच्छा शक्ति ही मूल प्रकृति है। एकोहम बहुश्यामा, भगवान की इच्छा शक्ति मूल प्रकृति है, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार एक पलक झपकते हो जाता है। भगवान की जो आद्या शक्ति है, माया शक्ति है, वही इच्छा शक्ति हुई। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक रूप बहुत रूपों में हो जाऊं, तो अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ देख रहे हो सब भगवान बने हुए हैं। और इसका स्वभाव है परिवर्तन, नाश, प्रतिपल। स्वभाव में देख लो आप, शरीर प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा। जितनी प्रकृति है ये प्रतिपल पतन की तरफ जा रही है, नाश की तरफ जा रही है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। जैसे हमारी 80 वर्ष की आयु रखी गई तो एक श्वास गई तो गई, एक मिनट गया तो गया, एक दिन गया गया। प्रतिदिन प्रतिपल हमारा नाश हो रहा है। वो शिशुपन गया, वो किशोर अवस्था गई, यौवन अवस्था जा रही, वृद्धावस्था कब चली जाए, मृत्यु अवस्था आ जाए। प्रतिपल प्रकृति का स्वभाव है नाश को प्राप्त होना। जितना कुछ गो गोचर जहां लग मन जाए, सो सम माया जानो भाई। जहां तक मन जाए, जहां तक दृष्टि जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, सब माया है। माया का लक्षण मैं मोर तय तोर, इसी से प्रारंभ हुआ है और इसी का अंत है। और इसी में माया की चादर ओढ़ करके वही परमात्मा विराजमान है, जो समय से बंधा हुआ है वो मायाकृत है, और जो समय से अतीत है वो परमात्मा है। परमात्मा कालातीत है और प्रकृति माया के अंतर्गत। जो माया है वो समय के अंतर्गत है। समय के अंतर्गत नष्ट हो जाएगा ये शरीर, जो आज दिखाई दे रहा है वो नष्ट हो जाएगा। एक समय था यहाँ खंडेर था, कूड़ा करकट पड़ता था, एक समय आया ये बना, एक समय फिर खंडेर हो जाएगा। ये परिवर्तन प्रकृति का चलता रहता है। और काल भगवान का स्वरूप है, प्रकृति भगवान की इच्छा से प्रकट हुई। भगवान ने जो इच्छा प्रकट की अपने को बहुत रूपों में करने का, तो स्वभाव इसका प्रतिपल नाश हो जाना। समझ पा रहे? प्रतिपल नाश हो जाना इसका स्वभाव है। रूपा सोनी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव अहंकार जल्द से जल्द गलित कैसे हो महाराज? गुरु, सिर्फ गुरु। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। बिना भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव का आश्रय ले अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। कोई उपाय दूसरा नहीं। कैसे? हम फलाहार रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम पानी पी के रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम विद्वान, इस बात का अहंकार। हम ज्ञानी, इस बात का अहंकार। हम भजनानंदी, इस बात का अहंकार नष्ट होने का एकमात्र उपाय है संत सदगुरुदेव भक्त चरण रज। उनके सामने जब बैठते तब उनकी कृपा से जब लगता है कि अरे हम कहाँ हैं, हमारे अंदर जो कुछ है वो सब तो गुरु कृपा से है, वो तो हरिजू की कृपा से है, तब अहंकार का मर्दन होता है। नहीं, साधना का भी अहंकार होता है, अहंकार त्याग का भी अहंकार होता है, मान त्याग का भी अहंकार होता है। सबसे नीचे बैठ गए, आसन हटा दिया, और इस बात का अहंकार है कि मैं बड़ा दैन्य हूं। अहंकार बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। इसे केवल गुरु ही नष्ट करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भक्त चरित्र पढ़ो, भक्तों की गुणगान करो, जो भक्त चरित्र में भक्त नामावली गाओ, संत सदगुरुदेव के आश्रित रहो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अब बिना भक्तों की ओट लिए, भक्तों की चरण रज के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता। कोई साधना कर लो। इसीलिए जब रहुगण ने कहा जड़ भरत जी से कि ये ब्रह्मबोध कैसे होता है, तो कहा रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जितनी साधना कर लो, तपस्या कर लो, तीर्थयाटन कर लो, वेदाध्ययन कर लो, दान पुण्य कर लो, ये ब्रह्मबोध नहीं होने वाला। ये ब्रह्मबोध होता है ब्रह्मबोध महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेने से।
जब तक भगवत प्रेमी भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष का सानिध्य नहीं होगा तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा। और अज्ञान जब तक है देहाभिमान बना ही रहता है, वो कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है अहंकार। हाँ, कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है। बहुत है बड़ा अहंकार, बड़ा सूक्ष्म, किसी भी बात को पकड़ लेता है वो, और ये जड़ से नष्ट होता है केवल भगवान की कृपा से। और वो भगवान की कृपा कैसे समझनी चाहिए? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनके द्वारा बताई पद्धति से उपासना करें तो अहंकार का मिटिया मिट हो जाता है। अब जैसे कुछ भी हो तो लगता है गुरु कृपा है, श्री जी की कृपा है, मुझ जैसे अधम पर गुरु जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, तभी हम इस मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। ये आता है कृपा पात्र के अंदर, ये आता है। और जब गुरुजनों की कृपा का आश्रय नहीं लिया जाता तो फिर इसलिए गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, जो हमने समझा है, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से समझा है। अहंकार नाश का एक उपाय भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, गुरुजनों की कृपा, उनके सिवा सब अहंकार पुष्ट होने लगता है। कुछ भी मैं 10 वर्ष पहाड़ों में रहा हूं, मतलब क्या क्या जो करो उसी का अहंकार करता बन बैठा। और जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार ही है। ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान ने करवाया, भगवान ही आगे करवाएंगे। जो हमसे बन पाएगा उन्हीं की मैं शरण में हूँ। ये तब फिर अहंकार की भाषा बदलती है, अहंकार की चिंतन वृत्ति बदलती है। भगवान तक ऐसी भावना पहुंचाना ये संत महापुरुषों का कार्य है। जब तक हमें संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होता है। दामोदर लीला जी शिकागो से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी सेवा, स्वाध्याय और साधना में किसको ज्यादा महत्व दें जिससे जीवन में संतुलन आए? 5 अंगुलियां हैं, इनमें आप किसका महत्व दो? पांचों जरूरी। केवल सेवा स्वाध्याय साधना नहीं, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, साधना का पूर्ण जो सांगोपांग साधना है उसको जब हम बोले, आपने 3 बोला, 2 और प्लस करो उसमें, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि। समझ में? एकांते सुखमाश्रिताम, एकांत में सुखासन में बैठकर अपने प्रभु में तन्मय होना। 5 के बिना इनमें कौन छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हर अंग का अपना। अगर एक अंगुली कटी हो तो आपका कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 5 साधन हैं भगवत प्राप्ति के, 5 सोपान हैं। पहला है जो वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, आवश्यक है। इसमें ये नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा नहीं। जैसे हम पंच सकारण चूर्ण बनाए पेट के लिए तो हमें अनुपान से डालना ही होगा उसको, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है क्योंकि वो औषधि है। तो वेदो नित्य मधीयताम, नित्य हम शास्त्र स्वाध्याय करें। संगा सत्सु विधीयताम, जो शास्त्र स्वाध्याय है वो सफल तभी होगा जब शास्त्र के अनुसार चलने वाले संतों का संग होगा। नहीं तो अपनी मति के अनुसार शास्त्र पकड़ पाओगे। शास्त्र का रहस्य तो संतों से समझ में आता है। तो संगा सत्सु विधीयताम, संग किनका करे? जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, जिनके वचन सत्य, जिनका मनन सत्य और जिनके आचरण सत्य। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, वो पाखंड ड्रामा से नहीं। संगा सत्सु विधीयताम, जो सत्य चल रहे, सत्य ही जिनका आचरण है, सत्य ही जिनकी वाणी है, ऐसे संतों का हमें संग मिले। वेदों का नित्य स्वाध्याय और संतों का संग। वेदो नित्य मधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, सुमिरन के अंतर्गत आता है। जो तुम्हें गुरुमंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो संतों ने महावाक्य बोले, उनका एकांत में सुमिरन करना चाहिए। तो स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन। फिर हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। 5वें साधन तक पहुंचने के लिए लिखा, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, भिक्षान्नम औषधम। विरक्त है तो भिक्षान्न के द्वारा अपनी क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा करे, क्योंकि सेवा के लिए शरीर पुष्ट होना चाहिए ना। तो सेवा की जब बात आती है तो उसमें कह रहे हैं कि गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से अपने शरीर को बल प्रदान करे, और विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम,
5 घरों के द्वारा माधुकरी मांग करके उससे उदर, और कैसा औषधि की तरह। आहार जितना उचित हो उतना करना चाहिए, ना तो कम और ना ज्यादा। कम करने पर उसका चिंतन होगा और ज्यादा करने पर भजन नहीं बनेगा। तो लिखा भिक्षा औषधम, औषधि की तरह मित भोगी, थोड़ा आहार करने और अधिक सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, अधिक समय सेवा में दे। क्योंकि हमारा शरीर है ना, शरीर से अपराध बने हैं, तो जब सेवा में रहेगा तो शरीर पवित्र हो जाएगा। तो स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, सेवा। अब आती समाधि। समाधि का मतलब कुछ समय ऐसा 24 घंटे में होना चाहिए, चाहे 40 मिनट ही सही, कि हम एकांत शांत बैठ गए और भगवान के ध्यान में डूब रहे हैं। मन जहां जा रहा है बार बार हटाकर भगवान में लगा रहे हैं। तो अभी चित्त वृत्ति का निरोध हम समाधि के लिए कर रहे हैं। और समाधि का मतलब एकाकार होकर भगवान में डूब जाना। 5 मिनट से ही शरीर की शुद्धि भूल जाए और भगवान की ध्यान स्मृति में डूब जाए, ऐसी समाधि। जागते हुए भी सुसुप्ति की अवस्था, जैसे सुसुप्ति में कोई चिंतन नहीं रहता, ऐसे जागते हुए केवल भगवान के सिवा कोई चिंतन न रह जाए, उसे समाधि कहते हैं। तो ये 5 सूत्र है। आपने 3 कहा ना, साधना के 5 साधन पंचक कहते हैं। वेदो नित्य मधीयताम, संगासस्तु विधीयताम, महावाक्यार्थश्च विचारिताम, क्षुद्र व्याधि चिकित्सिताम, एकांती सुख मास्यताम। इनके 5 श्लोक हैं अलग अलग। उसको हिंदी भाषा में हम वर्णन करें कि स्वाध्याय शास्त्रों का, संतों का सत्संग और सुमिरन और समाज सेवा, भगवत सेवा, ठाकुर सेवा, और इसके बाद एकांत में बैठ करके भगवान के ध्यान में डूबना। ये 5 हैं, बराबर 5 की जरूरत है। हम हर समय इन्हीं 5 में अपने मन को लगाएं तो प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे। साधनाभ्यास है ना ये, तो 5 समझ गए ना, इसे साधन कहते हैं। साधना कोई अलग चीज नहीं है। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, इसी में विचरण करना साधना कही जाती है। डॉक्टर अतुल वशिष्ठ जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आत्मा से मन का बोध होता है या मन से आत्मा का बोध होता है? जीवात्मा आत्म प्रकाश में ही मन प्रकाशित हो रहा है। मन को जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व है। जो अपने जान पा रहे हैं ना, वो आत्म तत्व आप ही हैं। आप ही अपने मन को जान पा रहे हैं। मन आपको नहीं जानता। नहीं, पूछो मन से कि तुम कौन हो, तुम्हें बता पाया अभी तक? वो केवल देह को जानता है। मन जागतिक वस्तुओं को बाहर के जानता है, शरीर को। मन आपको नहीं जानता है, आप मन को जानते हैं। आज मन अशांत है, आज मन प्रसन्न है, आज मन लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है, ये आप जान रहे हैं ना, लेकिन आपको मन नहीं जान रहा है। आपको मतलब आत्मस्वरूप को, शरीर को जान रहा है। आप कहोगे आपको नहीं जान रहा, तो कहो ये मेरी आंख है, मेरा गाल, ये तो ये आप नहीं है, ये आपका ढांचा है, आप इसके अंदर हैं, व्याप्त तत्व है। अब उसको मन नहीं जान सकता, मन को जानता है। बुद्धि जब संसार का चिंतन छोड़ देती है, तो भगवदानंद में प्रसन्न हो जाती, उसी समय आत्मस्वरूप का बोध होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांक्षत। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, इतना भजन कर लिया, भजन के प्रताप से अद्भुत आनंद, उसी आनंद में आत्म साक्षात्कार होता है। अपने आप से, अपने आप का, ना कि मन से। समझ पा रहे? मन की सत्ता ही खत्म हो जाती है। मन की सत्ता है संकल्प विकल्प करना, मनन करना, इसकी सत्ता ही खत्म हो जाती। कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, तब वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है। पहले इसका सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन हटावे, खूब सत चिंतन करे, भगवान का नाम जप करना, भगवान नाम गुण कीर्तन करना, संत समागम और उसका मनन करना, वेदांत शास्त्रों का मनन करना, पवित्र आचरण शरीर से कराना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, फिर अपने आप समझ में आने लगेगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा। ये बातों से तो होता नहीं, इसमें तो चलना पड़ता है। ये बुद्धि, मन, आत्मा, इनसे बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग। जैसे आप कोट पहनते हो ना, फिर शर्ट पहनते हो ना, और बनियान पहनते हो, 3 है ना, तभी आपकी पोशाक पूरी मानी जाएगी। एक नीचे बनियान पहन ली, उसके ऊपर शर्ट पहन ली, फिर उसके ऊपर जो हम कोट पहन ली, तो कोट है आत्मा का स्थूल शरीर, शर्ट है सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर है बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। अब चूंकि अभी आप देहाभिमान से युक्त हैं, इसलिए आप कैसे जान सकते हैं? आप कोट तो नहीं हो सकते, आप शर्ट नहीं हो सकते, आप बनियान नहीं हो सकते। ऐसे
वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता जी में जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये स्थूल शरीर है और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। फिर उस जो सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है जिससे, उसे कारण शरीर कहते हैं। और जो तीनों शरीरों को बल प्रदान कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, इस जड़ को चैतन्यता प्राप्त हो रही, वो आत्म तत्व के प्रभाव से है। वो कुछ कर नहीं रहा, उसका प्रभाव है। जैसे कपड़े की आड़ में हम चुंबक रख लें और इधर आप लोहे के कुछ भी डालो, जितना पावरफुल चुंबक होगा उसके प्रभाव से उसमें चलन आ जाती, हिलन डुलन चलन हो जाएगी। तो ये चुंबक का प्रभाव है ना कि चुंबक चाह रहा है, समझ रहे ना। जबकि प्राकृतिक उदाहरण है, बैठता नहीं है पर समझ में आ जाता है। ऐसे ही आत्म तत्व एक महान सामर्थ्यशाली प्रकाश है, उसी से इन तीनों को चैतन्यता प्राप्त हो रही। न उसमें करता है, न कोई क्रिया है, न कोई चाह है, और वो आपका स्वरूप है। ये जो जान गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये जानने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर है बड़ा कठिन। या रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो इसका उपाय है, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, सत्संग करो, अच्छे आचरण करो। तो जैसे जल निर्मल हो और शांत हो, तो नीचे क्या देख सकते हो ना, ऐसे ही जब अंतःकरण आपका मन निर्मल और शांत, तो आप समझ पाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप है। आप ये ढांचा नहीं हो, आप स्त्री पुरुष नहीं हो। वो जो स्वरूप बोध है, अब मलिन अंतःकरण में लगे गए कह रहे हैं कि शरीर नहीं है, तो हम हैं कौन? बस यही जहां प्रश्न उठा था, परमार्थ शुरू हो जाता है। जब हम अपने को शरीर मान करके व्यवहार करते हैं तो हमारा परमार्थ नष्ट हो जाता है। कोई बिरला हट करके कि यार आखिरकार फिर मर जाना है, सब छूट जाना है, तो मैं हूं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा परिणाम क्या है। जब ये प्रश्न आने लगते हैं तब अध्यात्म की खोज होने लगती है। और अध्यात्म में जब चलता है तो ये सब राग मिट जाता है, और निश्चित गुरु कृपा से, भगवान कृपा से उसको बोध होता है। होता कृपा से ही है, प्रयास हमारा और कृपा गुरु और भगवान की, तभी बोध हो जाता है। बोध हो गया तो मुक्त हो गया। खेल गेम है, गेम है। अगर हार गए तो फिर फंस गए, और जीत गए तो निकल गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। मनीष जी उज्जैन से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, हरि की शरण कैसे पाएं? क्योंकि नाम जाप करके लोग मुक्त होना चाहते हैं, जिससे दोबारा जन्म ना हो। अगर दोबारा जन्म ना होगा तो फिर भक्ति कैसे होगी? मुझे ऐसा मार्ग बताएं कि हर जन्म हरि के संग हो, उनका सहायक बने। देखो, हमको आखिरी बात पे, जैसे छत में नाच हो रहा है, दूसरे ने बोला नहीं युद्ध हो रहा है, तीसरे ने कहा युद्ध नहीं हो रहा, मिलाप हो रहा है। अब सही निर्णय तब हो जब छत में पहुंचा जाए, है नहीं? तो हमको पहले सीढ़ी पे चढ़ना सीखना चाहिए, हमें छत की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा जन्म हो कि ना हो, हमारे अगला जन्म, ये सब बातें छोड़ो, ये सब प्रपंच है। हमें अभी देखना है कि हमारे आचरण गलत ना हो। अभी इसी मिनट में हमारा ये सेकंड भगवान के सुमिरन में जा रहा है, हमारा ये सेकंड अच्छे कार्यों में व्यतीत हो रहा है, हमारा ये सेकंड सत्य है, सच्चिदानंदमय। अब हमें चिंता नहीं करनी, हमें वर्तमान सुधारना है। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, भूतकाल जो बिगड़ा था वो भी सुधर जाएगा। हम क्या होते हैं, हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। हमें हर समय भगवद स्मृति में डूबना है बच्चा, हर समय भगवान नाम में। अब वो भगवान मोक्ष देते हैं कि जन्म देते हैं कि भगवान क्या, ये उनके हाथ की बात है। हमारा केवल कर्तव्य है अनन्य चिंतन करना। गीता जी में भगवान कहे अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मेरा अनन्य चिंतन करके जो मेरी उपासना करते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि आप चाहोगे कि भगवान मेरा हर बार जन्म हो, मैं आपकी भक्ति करूं, जैसे संतों ने कई मांगा है, बार बार वर मांगहूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मांगा है तो आपके अंदर ये मांग है तो भगवान आपकी मांग पूरी करेंगे। पर वर्तमान आज भगवत चिंतन में अभी जाना चाहिए। हर समय जो नाम प्रियो राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रियो, हर समय नाम जप करो, तब ये बात पूरी होगी। हम आगे जन्म भक्त बने, हम इसे क्यों करें? हम अभी भक्त बनते हैं, इसी क्षण भगवान को जीवन समर्पित करते हैं। वो चाहे अपने पास रखे, चाहे संसार में भेजें, पर मुझे रहना तो भगवान की ही सेवा में है। गीत तो भगवान के ही गाने, भजन तो भगवान का ही करना है।
भगवान अपने पास तुम्हें रखते हैं या संसार में भेजते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ो। तुम्हें भगवान के चिंतन में डूबना है, ये खास बात पकड़ लो तो अभी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हर समय नाम जप करो, भजन करो और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। हे नाथ, मैं, ये हृदय से होता है, मैं आपका हूं, जैसा चाहो आप चलाओ प्रभु, मुझे आप चाहिए, केवल आप चाहिए। आप चाहे मुझे संसार में भेजो तो हमारे साथ रहो, या आप अपने पास रख लो तो मैं आपके साथ रहूं। हमारी तो दोनों तरफ से मांग इतनी ही है कि आप जिसमें राजी हो, मैं आपको भूलूं नहीं, हर समय आपके चिंतन में, आपके सिवा मेरा कोई और न रह जाए, ये भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है? HK श्रीवास्तव जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर या परम संत अपने यहाँ आने वाले भक्तों के भाव देखते हैं या स्वभाव? स्वभाव देखकर तो कृपा नहीं होती, भाव देखकर होती है, और वो अपने भाव से करते हैं, आने वाले के भाव से मतलब है। आने वाला तो कोई तमोगुणी स्वभाव का है, कोई रजोगुणी स्वभाव का है, कोई सात्विक स्वभाव का है, किसी का अच्छा भाव है, किसी का बुरा भाव है। पर जैसे वृक्ष छाया सबको समान देता है, जल, प्यास और शीतलता समान, सूर्य, तेज और प्रकाश समान, ऐसे ही संत समान सब पर कृपा करते हैं। संतों का एक स्वभाव होता है समदर्शिता, सब में एक ही भाव रखना। एक चंदन लगाए और एक थप्पड़ मारे, अगर संत हृदय है तो दोनों के प्रति समान भाव रहेगा, दोनों के और हो सकता है थप्पड़ मारने वाले के प्रति ज्यादा प्यार भाव हो। आज सत्संग में सुना, करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह करो। संत स्वभाव करोड़ों माताओं का भी हृदय एक साथ मिले तो भी उनकी समानता नहीं कर सकता है। थोड़ा उल्टा चाल संतों की रहती है, सम्मान करे तो मुंह फेर लेंगे, और अपमान करे तो प्यार से नमस्कार करेंगे। तो सामने वाले का भाव क्या है उसके अनुसार बर्ताव करना, ये तो संतों से बहुत अलग बात है। हमारा और हमारे प्रभु का क्या स्वभाव, उसके अनुसार बर्ताव। सामने वाला जो बर्ताव कर रहा है उस स्थिति में अब हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, तो वो अपने स्वभाव को बरतते हैं। जैसे सब जीव अपने स्वभाव को बरतता है, ऐसे संत अपने स्वभाव को बरतते हैं। संत का स्वभाव होता है समदर्शिता, सब में एक ही तत्व को देखना। इसलिए तुम्हारा भाव छोटा है या बड़ा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। तुम्हारा स्वभाव सतोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी, उससे कोई प्रभाव नहीं। पर लाभ जो ले पाएगा वो तो समदर्शिता है, पर संतों का जो लाभ ले पाएगा वो ऐसे ही ले पाएगा, ऐसे तो नहीं ले पाएगा। जिसके अंदर दैन्यता है, जिनके अंदर भगवत भाव के हमारे प्रभु हैं, ये हमारे प्रभु के जन हैं, जैसा भाव बन पावे, और जितना दैन्य होगा उतने ले पाएगा। जैसे वर्षा हो रही, ऐसे करो तो तुम्हारे पीने योग्य तो नहीं हो पाएगा, और ऐसे कर लो तो पीने योग्य भी हो जाएगा। तो संत जो पिला रहे हैं वो पीने के लिए अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से, भगवत भाव से सेवन किया जाए तो दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे, संभाषण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और कृपा मात्र से भगवत प्राप्ति का उत्साह जग जाएगा। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के संत का संग मिल जाए तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है, और जिनको सत्संग मिला है वास्तविक, उनके रास्ते बदल गए हैं। जो असतगामी मन है, जो व्यसनों में, दुर्वासनाओं में, गलत चेष्टाओं में, वो हटकर भगवान के मार्ग में, सत्य मार्ग में चलने लगा। तो भाव से पान तो तभी कर पाएंगे आप जब दैन्य भाव और भगवत भाव होगा। लेकिन संत के प्रति यदि कुभाव लेकर भी जाओगे तो उनका भाव नहीं परिवर्तित होगा, वो अपने ही भाव से रहेंगे, आपको नहीं मिल पाएगा कुछ, आपकी हानि हो सकती है, क्योंकि आपका भाव नहीं है तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाए। पर उनके भाव में कोई कमी नहीं होगी, वो दुष्ट को भी भगवत भाव से देखते हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच पुरुष हैं, संतों से संभाषण के योग्य भी नहीं, उनमें भी वो साक्षात आराध्य बुद्धि रखते हैं कि मेरे भगवान इसके हृदय मंदिर में विराजमान। उनके भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर आप अपने भाव के द्वारा ही संत लाभ ले सकते हैं। जैसे एक आदमी अहंकार से आ रहा है, एक आदमी उनकी परीक्षा लेने आ रहा है, एक दोष दर्शन करने आ रहा है,
और एक ऐसे आ रहा है, आज मेरे ऊपर अपार कृपा हो गई, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, फूलता हुआ चला रहा है। तो अब उसका एक एक कदम यज्ञों के समान होगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब आ तो 100 लोग रहे, लेकिन लाभ एक ले पाया, 99 चले गए, एक लाभ ले पाया। तो क्या संत के दान में कोई फर्क था क्या? वो जो ज्ञान दान कर रहे हैं, कृपा दान, लेने वाले का पात्र सही नहीं था, चलनी में लिया तो सब नीचे चला गया। पात्र सही है तो सही आ गया। आप समझ पा रहे? श्री हरिदास जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन प्रभु से बार बार जुड़ता है और फिर हट जाता है। मन को खींच कर लाते हैं, फिर प्रभु से हट जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? मेरा मार्गदर्शन। ऐसा सबका मन होता है, आपका ही नहीं है, ऐसा हर साधक का होता है। बार बार मन, अर्जुन जी भी तो पूछ रहे हैं, मन बड़ा चंचल है, एकाग्र नहीं हो रहा, ये बार बार भाग जाता है, चंचला ही मना कृष्ण। तो श्री भगवान कहते हैं कि इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वश किया जाए। अभ्यास ये जहां जहां जाता है वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, नाम जप में लगाना। और वैराग्य इस बात का, जिन भोगों में जाता है उनको बहुत बार भोगा है, बहुत जन्मों में भोगा है। अब इस जन्म में मुझे सौभाग्य मिला है धर्म पूर्वक भगवत प्राप्ति करने का, तो मन को बार बार समझाए और नाम जप और बढ़ाओ। खान पान पवित्र रखो, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखो और कुसंग ना करो। वीडियो कुसंग वाले ना देखो, कुसंग वाली बातें चिंतन में मत लाओ, कुसंग वाली बातें क्रिया में मत लाओ। तो धीरे धीरे अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, जब हम ऐसा अभ्यास करते कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, तो दीर्घ काल तक, थोड़े दिनों में नहीं होगा ये, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, सातु दीर्घ काल। जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, दीर्घ काल तक अभ्यास करो, बार बार मन को हटाकर मंत्र में, नाम में लगाओ, एक दिन लग जाएगा, एक दिन बस में हो जाएगा। बस भोजन सुधार, संग सुधार, विचार सुधार और सावधान। सावधान इसलिए कि अब 5 मिनट हो गए, एक बार भी मंत्र नहीं जपा, मन विषयों में ले गया, संसार में ले गया, तो हमारे 5 मिनट बर्बाद हो गए। हाँ, हमको बहुत सावधानी रखे। इसीलिए हम कहते हैं कि जिह्वा को थोड़ा हिलाते हुए नाम जब पहले अभ्यास में लावे, तो जिह्वा रुकेगी तब विषय चिंतन होगा। पुनः सावधान हो, राधा राधा राधा, या जो नाम जप करते हो। तो जब नाम जप करोगे तो मन आपका बेचैन हो जाएगा, वो कहेगा नहीं नाम जप मत करो, जो मैं विषय चिंतन कर रहा हूँ करने दो, बस आप उसको विषय चिंतन मत करने दो, नाम जप वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। जो उसमें जलन होती है उसको सह जाए, उससे व्यथित न हो, भजन न छोड़ दे, किसी से प्रपंच न करने लगे, तो धीरे 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 भजन में स्थिति आ जाती है। पर इसके लिए समय लगता है, नहीं, क्योंकि हमारा बहुत जन्मों से बिगड़ेल मन है। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ना लगता हो, लगता है। हाँ, तो आप समझो अभ्यास किया तो लगने लगा ना, तो एक दिन अभ्यास से ऐसा आएगा कि इसका भागना बंद हो जाएगा। आप अभ्यास करते रहे, आहार शुद्ध रखिए। अगर आहार रजोगुणी तमोगुणी होगा तो भजन में विक्षेप होता है, और संग दृश्य आदि अगर रजोगुणी तमोगुणी भोग विलासिता हुई तो विक्षेप पड़ता है। बहुत सावधानी से ये परमार्थ का मार्ग बहुत सावधानी से निर्वाह किया जाता है। थोड़ा और भजन बढ़ाओ और अधिक समय भजन में दो, शांत एकांत, फिर आपकी पकड़ में आने लगेगा मन धीरे। जब ज्यादा लड़ा जाता है ना, तो तुम्हारे ही बल से मन बलवान है, वो परास्त हो जाएगा, आप नहीं परास्त होंगे। आप भगवान के अंश हैं और आपके ही बल से वो बलवान है। तो जब बार बार आप नाम जप करोगे, बार बार नाम जप करोगे, तो ये मन आपके अधीन होने लगेगा। अधीन जहां हुआ, फिर जो आनंद आता है, फिर मन बाहर नहीं भागता। आनंद के लिए तो मन बाहर जाता है, जब घरे में आनंद मिला हृदय में, तो बाहर काहे को जाएगा। राधा राधा राधा
राधा रानी